नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि महिलाओं को श्रृंगार के जो सामान हैं उनका क्या महत्व है। दोस्तों श्रृंगार के सामान में 16 श्रृंगार आते हैं। चूड़ी, मेहंदी, मावर, बिंदी। तो दोस्तों उन्हीं सभी श्रृंगारों का क्या महत्व है और दोस्तों हमें सिंदूर को लगाते समय कौन से नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों महिलाओं के हर श्रृंगार का अलग अलग विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि सुहाग महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। श्रृंगार का खास महत्व होता है। ये ना सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाता है दोस्तों, बल्कि ये सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों महिलाओं के हर श्रृंगार की अपनी विशेषता होती है। जैसे कि सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का महत्व होता है। ना सिर्फ श्रृंगार महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि सौभाग्य को, अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है। दोस्तों आजकल ट्रेंड में आ गया है, महिला थोड़ा बहुत श्रृंगार करती हैं फैशन में, या फिर वर्किंग वूमेन है बाकी नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या करें, ज़माना बदल गया है। लेकिन महिलाओं के हर श्रृंगार की अपना एक विशेष महत्व है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों सिंदूर, सिंदूर या बिंदी। दोस्तों सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों सिंदूर बिंदी का प्रयोग सौभाग्य को बनाता है तथा पति पत्नी के बीच संबंध को बढ़ाता है। विशेष नियमों के अनुसार सिंदूर मस्तक के बीचों बीच लगाने से शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रित रहती है। दोस्तों साथ ही महिलाओं के धैर्य में भी वृद्धि होती है। और दोस्तों अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो सिंदूर, और अगर सूर्य कमज़ोर है तो कुमकुम लगाना अच्छा होता है। सिंदूर और बिंदी हमेशा स्नान के बाद ही लगानी चाहिए, और पहले हो सके तो माँ गौरी को समर्पित करना चाहिए। प्रयास करें ताकि माँ के आशीर्वाद मिल सके। और सिद्ध सिंदूर और बिंदी माँ को चढ़ाकर फिर आप लगाएं। दूसरा दोस्तों मंगलसूत्र। दोस्तों मंगलसूत्र का भी वैवाहिक जीवन में विशेष महत्व है। दोस्तों काले मोतियों का बना, जिसको पीले धागे में पिरोया जाता है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक होता है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और काली मोतियाँ नकारात्मक ऊर्जा को, वैवाहिक जीवन को आपके बुरी नज़र से बचाती हैं और रक्षा करती हैं। दोस्तों अगर मंगलसूत्र में सोने अथवा पीतल का लॉकेट लगा हुआ है तो महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और उन्हें धन की कभी भी कमी नहीं होती। मंगलसूत्र में चौकोर लॉकेट या पेंडल लगा हो तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। साथ ही पति पत्नी के बीच का संबंध भी दोस्तों मजबूत होता है। मंगलसूत्र में को बार बार उतारना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से उसकी ऊर्जा नष्ट होती है और उनका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। दोस्तों चूड़ियाँ, शरीर में कफ, वात, पित्त को नियंत्रित करने के लिए चूड़ियों का सर्वोत्तम महत्व है। दोस्तों साथ ही सोने अथवा चूड़ी चांदी की पहनने से दोस्तों चूड़ियों को कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन ना खरीदें। साथ ही पहनने से पहले माँ गौरी को अर्पित करें। काले रंग की चूड़ियों से परहेज करें। दोस्तों उस व्यक्ति को चूड़ियाँ उपहार में ना दें जिससे आपका प्रेम संबंध ना हो। चूड़ियों में अगर सफ़ेद रंग के नग लगे हों तो इससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है। बिना बात के झगड़े नहीं होते। दोस्तों महिलाओं को सिंदूर जिस दिन वो बाल धोती हैं उस दिन ज़रूर लगाना चाहिए, जैसे रविवार, सोमवार, शुक्रवार। आप बाल धोएं उस दिन सिंदूर अवश्य लगाएं। पहले सिंदूर माँ गौरी को चढ़ाएं, फिर उसके बाद सिंदूर लगाएं। दोस्तों हो सके तो, और नहीं है तो आप अपना सिंदूरदानी सिंदूरा में से लेकर लगा सकती हैं। दोस्तों सिंदूर माँ को चढ़ाने का क्या महत्व है। माँ गौरी से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है, फिर लगाया जाता है। दोस्तों आपको मंगलवार को सिंदूर लगाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और मंगलवार को सिंदूर हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, इसलिए इस दिन सिंदूर महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो महिलाओं को सिंदूर प्रतिदिन नियम से लगाना चाहिए, परंतु दोस्तों रात्रि के समय सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए,
इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों इसके अलावा पति के हाथों से भी सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों बहुत सी महिला तीज त्योहारों पे, जैसे करवा चौथ हुआ या एनिवर्सरी हुई, उस समय अपने पति से मांग भरवा लेती हैं। तो दोस्तों पति के हाथ से केवल एक बार शादी होते समय मांग भरवाई जाती है, या जब महिला पति से पहले मृत्यु को हो जाती है तो उस समय पति उसकी मांग भरता है। तो दोस्तों इस चीज़ से भी बचना चाहिए। महिलाएं अपने हाथ से स्वयं सिंदूर को लगाएं। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को सिंदूर कभी भी दक्षिण में मुख करके नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा सिंदूर के लिए ठीक नहीं बताई गई है, ना ही दक्षिण में आपको सिंदूर को रखना है। इसके अलावा आप कोई भी दिशा में रख सकती हैं, किसी भी दिशा में मुख करके लगा सकती हैं, वो शुभ होता है। दोस्तों आपको सिंदूर किस उंगली से लगाना है? दोस्तों महिलाओं को सिंदूर जो रिंग वाली फिंगर होती है, थर्ड वाली, अनामिका जिसको बोलते हैं, उस उंगली से लगाना शुभ होता है। दोस्तों आप उस वाली उंगली से सिंदूर लगाएं, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। दोस्तों इसके अलावा आपको सिंदूरा में से जो आप सिंदूर लगाती हैं उसको आपको खाली नहीं करना है। आपको हो सके तो उसमें और भरना है सिंदूर। आप जैसे कहीं जाती हैं, जैसे माता के स्थान पर, तो महिलाओं की आदत होती है कि वो सुहाग की निशानियाँ लाती हैं, जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ। तो दोस्तों आप सिंदूर लाएँ, उसमें इकट्ठा करते जाएँ, और हो सके तो तीज त्योहारों पर सिंदूर उसमें से लेके अवश्य लगाएं। और दोस्तों उस सिंदूरा को आप किसी पवित्र कपड़े में लपेट के रखें, जैसे माता की चुन्नी हो या कोई लाल रंग का कपड़ा हो। दोस्तों एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो सिंदूरा होता है उसे कभी अलमारी में ताले में बंद करके नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों सिंदूरा को कभी भी ताले में बंद करके नहीं रखते। आप इसे किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ सुरक्षित हो, लेकिन किसी ताले में बंद करके नहीं रखना है। और हाँ, उसे मंदिर में भी नहीं रखना है। दोस्तों इसके अलावा सिंदूर के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे सिंदूर आपको कभी भी मांग के अंदर छुपा कर नहीं लगाना है। आपको सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके पति का जो मान सम्मान है, उनकी इज्जत ओहदा समाज में उठ के निखर के दिखता है। और यदि आप बीचों बीच छुपा के लगाती हैं तो इससे आपके पति की मान सम्मान भी दब जाता है और आपसी रिश्ता भी कमज़ोर होता है। इसलिए जब भी आप लगाएं, सिंदूर को दिखता हुआ लगाएं। और एक चीज़ और, आप किसी और का सिंदूर कभी भी ना लगाएं, किसी और महिला का सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीदा हुआ स्वयं का ही लगाएं। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आपको विशेष याद रखनी है कि सिंदूर में आप एक ऐसी वस्तु रखें जिससे आपके घर की बरकत तो बढ़ेगी ही, साथ में आपके घर में खुशहाली का आगमन भी रहेगा। दोस्तों इससे आपकी धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। वो दोस्तों क्या है, आपको सिंदूर में एक सिक्का अवश्य रखना है, चाहे वो 1 का हो या 5 का हो। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो धन संपदा है वो बढ़ेगी, आपके पति की और आपकी। दोस्तों आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तो आपको उसमें एक सिक्का डाल के अवश्य रखना है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सी महिलाएं मुझसे प्रश्न करती हैं कि यदि किसी से सिंदूर उन्हें गिफ्ट में मिला है तो वो उसका क्या करें उपहार स्वरूप। तो देखिए दोस्तों, उस सिंदूर का भी आप प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ पहले भी बताई है वीडियो में कि यदि खुद के स्वयं के पैसों से ख़रीदा हुआ सिंदूर हो तो वो बहुत ही शुभ होता है। या कहीं आप किसी जगह गई हो, पवित्र जगह, माता के स्थान पर, तो दोस्तों या कुल देवी के स्थान पर, तो आप उस सिंदूर को भी अपने सिंदूरा में रख कर लगा सकती हैं। वो सिंदूर भी बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। दोस्तों सिंदूर से जुड़ी ये विशेष जानकारियाँ थी जो कि हर सुहागिन महिला को जानना और अपनाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप इनका पालन करती हैं तो आपके जीवन में आपके पति और आपके बीच के संबंधों में हमेशा प्यार बना रहता है और आपका रिश्ता मजबूत रहता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।